नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। देश में एक दिन में कोविड-19 के रिकॉर्ड 51,255 रोगी स्वस्थ हुए। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों को स्मार्टफोन और टैबलेट रखने की अनुमति देने को कहा। सरकार ने 8 अगस्त से भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरल सोना तस्करी मामले में 6 और लोगों को गिरफ्तार किया। अगरबत्ती उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार सृजन के लिए सरकार ने खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन को मंजूरी दी और बिहार के बाढ़ प्रभावित 14 जिलों में राहत और बचाव कार्य जोरों पर। समाचार संध्या में अपने सहयोगी वीरेंद्र कौशिक के साथ मैं आनंद श्रीवास्तव। देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 51,255 कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। एक दिन में स्वस्थ होने वालों की यह सबसे बड़ी संख्या है। कोरोना से स्वस्थ होने की दर 65.43% हो गई है। कोरोना से मृत्यु दर भी घटकर 2.13% रह गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक 11,45,629 कोविड रोगी ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 54,735 नए मरीजों का पता चला है। कुल संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 17,50,723 हो गई है। 5,67,730 रोगियों का इलाज चल रहा है। एक दिन में 853 लोगों की मौत की पुष्टि के साथ मृतकों की संख्या 37,364 हो गई है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में 4,63,172 कोविड नमूनों की जांच की गई है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कहा है कि अस्पताल में भर्ती कोरोना रोगियों को स्मार्टफोन और टैबलेट अपने साथ रखने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने परिवार और दोस्तों से बातचीत कर सकें। इससे उन्हें मानसिक दबाव से उबरने में मदद मिलेगी। हालांकि अस्पताल वार्ड में मोबाइल फोन की अनुमति है, लेकिन कुछ रोगियों के परिजनों ने सरकार को लिखा था कि अस्पताल प्रशासन रोगियों को मोबाइल फोन की अनुमति नहीं दे रहा है। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डॉक्टर राजीव गर्ग ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के प्रधान सचिवों को यह पत्र लिखा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रशासनिक और चिकित्सा टीमों की जिम्मेदारी है कि वे कोविड-19 वार्ड और आईसीयू में भर्ती रोगियों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं पर ध्यान दें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये 8 अगस्त से लागू होंगे। इनके तहत यात्रियों को यात्रा से कम 72 घंटे पहले एक स्व घोषणा प्रपत्र ऑनलाइन पोर्टल न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रस्तुत करना होगा। उन्हें इस पोर्टल पर यह शपथ पत्र भी देना होगा कि वे अनिवार्य रूप से 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रहेंगे। इसमें से 7 दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का अपनी ओर से भुगतान करना होगा। 7 दिन तक वे घर पर आइसोलेशन में रहेंगे। गर्भवती महिलाओं, गंभीर बीमारी और परिवार में मृत्यु की स्थिति में घर पर 14 दिन तक क्वारंटीन की अनुमति होगी। यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने पर नेगेटिव आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन से छूट मिल सकती है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने गृहमंत्री अमित शाह के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। श्री शाह को कोविड-19 से संक्रमित पाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बीजू जनता दल के अध्यक्ष और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तथा अन्य नेताओं ने श्री शाह को अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन, पीयूष गोयल, रामविलास पासवान, हरसिमरत कौर बादल और रविशंकर प्रसाद समेत कई मंत्रियों ने श्री शाह को स्वस्थ होने की शुभकामनाएं दी हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने श्री शाह के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। बिहार में कोविड जांच क्षमता का लक्ष्य प्रतिदिन 50,000 तय किया गया है। प्रत्येक जिले की निगरानी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को सौंपी गई है। राज्य में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ने के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया है। इस बीच 3,521 नए मामले सामने आए हैं, जो अब तक की सबसे अधिक संख्या है। 35,473 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं और 18,722 मरीजों का इलाज
विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। 312 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में स्वस्थ होने वालों की दर 65% है। महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जबकि राज्य के कुछ बड़े कोरोना हॉटस्पॉट में ऐसे मामलों में कमी आई है। राज्य में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से औद्योगिक इकाइयों में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। राज्य सरकार इसे लेकर काफी चिंतित है। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र में एक और शहरों के बड़े हॉटस्पॉट्स में कोरोना का कहर काबू में लाने में कामयाबी हासिल होने के बावजूद राज्य के ग्रामीण विभागों में कोरोना के मरीजों की संख्या में वृद्धि जारी है। औद्योगिक आस्थापनाओं में होने वाला कोरोना का संक्रमण राज्य के लिए परेशानी का कारण बन गया है। पुणे जिले के चाकण एमआईडीसी में आज एक कंपनी के 120 मजदूर कोरोना संक्रमित पाए गए। 2 दिन पहले इस कंपनी ने स्वेच्छा से अपने 900 मजदूरों के स्वैब जांच के लिए भेजे थे। इसके बाद जिला प्रशासन ने इस कंपनी को कुछ दिन बंद रखने के तथा कंटेनमेंट जोन से आने वाले मजदूरों को काम के लिए अनुमति न देने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में एक पावर जनरेशन कंपनी के 19 मजदूर संक्रमित पाए जाने पर कंपनी ने अपने 400 मजदूरों को होम क्वारंटाइन किया है। राज्य के कई जिलों में मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। हालांकि मरीज ठीक होने के दर में सुधार के कारण अब लोग खुद जांच के लिए सामने आ रहे हैं और उचित समय पर इलाज करा रहे हैं। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 60.66% हो गई है। यहां इस महामारी से मरने वाले रोगियों की संख्या 1.4% हो गई है। एक रिपोर्ट। पुदुचेरी स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 200 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। पिछले 24 घंटे में महामारी से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 1445 हो गई है। 200 नए मामलों में से 161 मामले पुदुचेरी से, 7 कराईकल से और 32 मामले यानम से हैं। अब तक 3806 कोरोना मरीजों में से 2309 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और इन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। 520 मरीजों की मृत्यु हुई है। पुदुचेरी से चंद्रमोहन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। असम सरकार ने कोविड-19 के दिशा निर्देशों के सख्त पालन के साथ मॉल, होटल और रेस्तरां खोलने की अनुमति दे दी है। राज्य के मुख्य सचिव ने कहा है कि मॉल और जिम्नेजियम सोमवार से शुक्रवार तक काम कर सकते हैं। आदेश में कहा गया है कि रेस्तरां, होटल और अन्य आतिथ्य सेवाएं भी शनिवार और रविवार को छोड़कर बाकी सभी दिनों में खुल सकते हैं। राज्य में सोमवार और मंगलवार को लोगों को एक जिले से दूसरे जिले में जाने की अनुमति दी गई है। कुछ खेलों की भी अनुमति दी गई है। इस बीच असम में दूसरा प्लाज्मा बैंक आज तेजपुर मेडिकल कॉलेज में खोला गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन करने के अवसर पर कहा है कि अब तक इसमें 3 लोग प्लाज्मा दान कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और ज्यादा संख्या में रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि असम में कोविड मृत्यु दर 0.24% है, जो कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम है। कर्नाटक में 1,29,287 कोरोना रोगियों में से 53,648 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 41.5% हो गई है। राज्य में 13,85,552 लोगों को आरटी-पीसीआर और रैपिड एंटीजन जांच की जा चुकी है। राज्य में 100 में से 9 लोग इस रोग से संक्रमित पाए गए। करीब 78% संक्रमित लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। चेन्नई के कावेरी अस्पताल से जारी स्वास्थ्य बुलेटिन में कहा गया है कि राज्यपाल को मामूली संक्रमण हुआ है, इसलिए उन्हें घर में ही अलग रहने की सलाह दी गई है। डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनकी स्वास्थ्य निगरानी करेगी। इस बीच राज्य में आज कोरोना संक्रमण के 5,800 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में कोविड के मरीजों की संख्या 2,57,000 से ज्यादा हो गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड-19 महामारी के बारे में वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित करता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने आकाशवाणी से बातचीत में लोगों को कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखने और हाथों की सफाई पर ध्यान देने की सलाह दी। Regular hand washing should be done. So those who in an area where there is coronavirus infection should wash their hands regularly. You should avoid going to crowded places because if someone in the crowd is coughing and has the infection, he can spread to others in the crowded places. And if any member in your family has fever, cough, cold, he should stay at home and avoid going out so that he doesn't spread the infection to other people in the community. एम्स के ही डॉक्टर राकेश गर्ग ने कहा है कि कोविड का संक्रमण मुख्यतः संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से फैलता है।
सबसे ज्यादा मायने वाली चीज ये रखती है कि हम कोविड-19 की सस्पिशन उस पर ज्यादा डिपेंड करेंगे अगर उसकी कुछ ऐसी जगह से ट्रेवल की हिस्ट्री है जहां पर पॉजिटिव केसेस थे, एंडेमिक एरिया था, या फिर उनका ऐसे कॉन्टेक्ट हुआ किसी पेशेंट से जो ऑलरेडी पॉजिटिव था, ये सस्पेक्ट था, या फिर ऐसे पेशेंट की जो देखभाल कर रहा है जो कि पॉजिटिव है या सस्पेक्ट है। तो अगर ये हिस्ट्री पॉजिटिव है और साथ में सिम्टम्स भी हैं तो उसमें चांसेस कोविड-19 के होने के रहते हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। सफदरजंग अस्पताल में श्वसन रोग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नीरज गुप्ता चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नंबर 1800115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता 0112331444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। #AskAIR का इस्तेमाल करके ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। खुजली झटपट दूर करे वो है जालिम लोशन, दांत को जो पल में हरे वो है जालिम लोशन। पीढ़ियों से प्रचलित वही नाम वही काम, जालिम लोशन, चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। अरे आशा दीदी, हाँ शारदा, गुड़िया कैसी है? गुड़िया एकदम ठीक है, अभी सो रही है। अरे रात में गुड़िया को बिना मच्छरदानी के सुला रही हो? दीदी वो तो ऐसे ही सो जाती है। ध्यान रहे, छोटी सी लापरवाही मलेरिया जैसी बड़ी बीमारी का कारण हो सकता है। ये चेतावनी आपके लिए भी है। गर्मियों और बारिश के मौसम में घर के आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। सोते समय हमेशा मच्छरदानी लगाएं। अपने घर में मच्छर मारने वाली दवा का छिड़काव करवाएं। आपकी भागीदारी मलेरिया पर पड़ेगी भारी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। देश में एक ही दिन में कोविड-19 के रिकॉर्ड 51,255 रोगी स्वस्थ हुए। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों को स्मार्टफोन और टैबलेट रखने की अनुमति देने को कहा। सरकार ने 8 अगस्त से भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरल सोना तस्करी मामले में 6 और लोगों को गिरफ्तार किया। अगरबत्ती उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार सृजन के लिए सरकार ने खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन को मंजूरी दी। और बिहार के बाढ़ प्रभावित 14 जिलों में राहत और बचाव कार्य जोरों पर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरल के सोना तस्करी मामले में 6 स्थानों पर छापे मारे हैं तथा 6 और लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी अब तक इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। छापेमारी के दौरान 2 हार्ड डिस्क, 1 कंप्यूटर, 8 मोबाइल फोन, 6 सिम कार्ड, 1 डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर और 5 डीवीडी जब्त की गई है। इनके अलावा बैंक पासबुक, क्रेडिट तथा डेबिट कार्ड, यात्रा कागजात, आरोपियों के पहचान संबंधी कागजात सहित कई दस्तावेज भी कब्जे में लिए गए हैं। जांच का काम अब भी चल रहा है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने देश को अगरबत्ती उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग की ओर से शुरू किए गए रोजगार सृजन कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन के नाम से शुरू किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में बेरोजगार और प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना है। प्रायोगिक परियोजना के रूप में इसकी शुरुआत जल्द की जाएगी। इसके पूरी तरह लागू हो जाने पर अगरबत्ती उद्योग में हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने आज महाराष्ट्र के अकोला में भारत एयर फाइबर सेवा का उद्घाटन किया। इससे अकोला और वाशिम जिले के लोगों को उनकी मांग पर वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध होगा। BSNL जहां अपनी इस उन्नत प्रौद्योगिकी सेवा के माध्यम से बड़ी संख्या में ग्राहक बनाएगी, वहीं अकोला और वाशिम जिले के लोगों को टेलीकॉम बुनियादी ढांचे के निर्माण में भागीदार बनने का अवसर भी देगी। इसके जरिए स्थानीय लोग हर महीने नियमित रूप से करीब 1 लाख रुपए कमा सकेंगे और केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत की पहल के तहत स्वावलंबी बन सकेंगे। भारत एयर फाइबर सेवा के जरिए लोगों को तेज गति वाले वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन के साथ ही वॉयस सेवा भी काफी किफायती दरों पर मिलेगी। एयर फाइबर कनेक्शन के तहत 100 Mbps स्पीड का इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा।
अब प्रस्तुत है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास और सशक्तिकरण पर विशेष श्रृंखला। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की समस्याओं, विशेषकर साफ सफाई सुनिश्चित करने संबंधी मुद्दों के समाधान में स्वच्छ भारत मिशन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अभियान के तहत पंचायती राज संस्थानों सहित सभी हितधारकों के निरंतर प्रयासों से दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। सरकार ने घर पर शौचालय न होने के कारण गरीबों, विशेषकर महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया है। इन केंद्र शासित प्रदेशों में सरकार तथा लोगों के प्रयासों से 100% खुले में शौच से मुक्ति मिली है। एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को वर्ष 2018 के सितंबर के महीने में तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने खुले में शौच से मुक्त घोषित किया था, जो लगभग निर्धारित लक्ष्य के 1 साल पहले ही संभव हुआ था। इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों और लद्दाख प्रांत के 2 जिलों सहित दोनों प्रदेशों के 7,665 गांवों और 4,171 ग्राम पंचायतों के अनुसार 100% खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया था। इसके अतिरिक्त 11 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों और 1350 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण के अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में स्वच्छ भारत अभियान ने लोगों के दिमाग में एक व्यावहारिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कौल। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक व्यवस्था को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने का प्रयास कर रही है, ताकि वहां के लोगों को अपनी बात कहने का पूरा मौका मिल सके। इस प्रयास के तहत हर जगह ग्राम सभाएं आयोजित की जा रही हैं और विकास से जुड़े कार्यों को जन भागीदारी के साथ कार्यान्वित किए जाने की योजना बनाई जा रही है। इन्हीं प्रयासों के कारण 2018 में पंचायत चुनाव कराने का फैसला किया गया। जम्मू और कश्मीर में 2018 में हुए पंचायती राज चुनाव में रिकॉर्ड 74.1% मतदान हुआ था। यह चुनाव जम्मू और कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में काफी सहायक सिद्ध हुआ। इस चुनाव के बाद 4,483 सरपंच निर्वाचन क्षेत्रों में से 3,650 सरपंच चुने गए। वहीं 35,029 पंच निर्वाचन क्षेत्र से 23,660 पंच विजेता के रूप में उभरे। इसके अलावा लगभग 3,500 पंचायतों का विधिवत गठन किया गया। जहां भी पंचायतें गठित नहीं की जा सकी, वहां पंचायतों के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासक नियुक्त किए गए। पंचायती राज चुनावों से पहले सरकार ने कई आवश्यक संशोधन कर स्थानीय निकायों को मजबूत और सशक्त बनाया था। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। 74वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आकाशवाणी से स्वच्छ भारत पर एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग ध्यान केंद्रित करते हुए देश में स्वच्छता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है। 2014 में शुरू किए गए इस अभियान के बाद से अब तक देश भर में 10 करोड़ से अधिक घरों में शौचालय बनाए जा चुके हैं। इसका परिणाम ये रहा कि सभी राज्यों ने अपने ग्रामीण क्षेत्रों को 2 अक्टूबर 2019 से खुले में शौच से पूरी तरह मुक्त घोषित कर दिया है। एक रिपोर्ट। खुले में शौच जाने से मुक्त रहने की स्थिति बरकरार रखने और लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के साथ ही कोई भी परिवार शौचालय से वंचित न रहे, इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा चरण जारी है। वर्ष 2024-25 तक चलने वाले इस चरण में ठोस और तरल कचरों के प्रबंधन पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन शहरी ने भी स्वच्छता और कचरा प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके तहत अब तक 4,324 से ज्यादा शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है। 66 लाख से ज्यादा घरेलू शौचालयों और 6 लाख से अधिक सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। वहीं ठोस कचरे के प्रबंधन की दिशा में 99% वार्डों में 100% घरों से कचरे का संग्रह सुनिश्चित किया जा चुका है, जबकि कुल जमा होने वाले अवशिष्टों में 66% का निपटारा किया जा रहा है। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सामाजिक सेवा संगठन सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने आकाशवाणी के साथ एक विशेष साक्षात्कार में कहा है कि सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के तहत साफ सफाई के संदर्भ में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। महात्मा गांधी वांटेड a clean country. So he said, I want clean India first and independence later on. So that was the commitment of Mahatma Gandhi. The way now it is being handled and Prime Minister has given attention, it was not earlier. But now it has picked up and it is working very well. And I think now every house has a toilet and there is a campaign for this. This is very important, Swachh Bharat campaign. So every Indian is concerned. So that way there is a good campaign going on in India about keeping India clean and good.
It is a good progress. पूरा साक्षात्कार आज रात 9:15 से FM गोल्ड चैनल तथा अन्य मीटरों पर स्पॉटलाइट कार्यक्रम में सुना जा सकता है। विश्व संस्कृत दिवस के अवसर पर कल आकाशवाणी से पहली बार संस्कृत में विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। बहुजन भाषा संस्कृत भाषा नाम का 20 मिनट का ये कार्यक्रम कल सवेरे 7:10 पर AIR FM चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण newsonair.com, ट्विटर @AIR News Alerts, न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के YouTube चैनल पर उपलब्ध होगा। संस्कृत दिवस पर सुनना न भूलें आकाशवाणी द्वारा प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम बहुजन भाषा संस्कृत भाषा सोमवार प्रातः 7:10 से FM समाचार चैनल पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के अवसर पर सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा की घोषणा की है। इस घोषणा से त्योहार के अवसर पर महिलाएं उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की सभी प्रकार की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। ये सुविधा आज रात 12 बजे से कल रात 12 बजे तक के लिए है। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए लोगों से अपील की है कि त्योहार मनाते समय सुरक्षित दूरी बनाए रखें। पिछले 3 सालों की तरह महिलाएं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में रक्षाबंधन के अवसर पर निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। यह सुविधा आज मध्यरात से कल मध्यरात तक महिलाओं को उपलब्ध रहेगी। इस व्यवस्था के हो जाने से कोरोना काल में उन गरीब महिलाओं को बड़ी मदद मिलेगी जो धनाभाव के कारण अपने रिश्तेदारों से मिलने नहीं जा पाती। इसके अलावा सरकार ने आज मिठाई और राखी की दुकानों को भी खोलने की इजाजत दे दी है। गौरतलब है कि कोविड-19 के मद्देनजर शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी के प्रतिबंध लागू रहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से त्योहार अपने घरों पर ही रहकर मनाने और कहीं भी सार्वजनिक आयोजन या भीड़ इकट्ठी नहीं करने के निर्देश दिए हैं। अनलॉक निर्देशों के पालन के लिए पुलिस की गश्त बढ़ाने के लिए कहा गया है। हालांकि प्रदेश में कोरोना मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है और यह 89,048 पहुंच गई है, लेकिन संतोष की बात यह है अब तक राज्य में 51,334 लोग कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। पूर्वोत्तर की बहनों ने प्रेम, एकजुटता, भाईचारा और राष्ट्रीयता प्रदर्शित करते हुए जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में तैनात सशस्त्र सेनाओं और अर्धसैन्य बलों के जवानों को राखी भेजी है। रक्षाबंधन में अवसर पर पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के स्वयं सहायता समूहों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तैनात जवानों के लिए तिरंगी राखी और मास्क भेजे हैं। इससे विभिन्न संस्कृतियों, राज्यों और लोगों के बीच भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। गैर सरकारी संगठन वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्पावरमेंट WEE ने अपने कार्यक्रमों से कॉलेज जाने वाले छात्राओं से लेकर मध्यम वर्गीय गृहिणियों को उद्यमी बनाने में मदद की है और उनके सपने को पूरा किया है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए भारत में अपनी तरह के अनूठे कार्यक्रम को दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का सहयोग मिला है। कार्यक्रम के तहत 11 महिला उद्यमियों को पुरस्कार के रूप में कुल 25 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है। WEE की सह संस्थापक ने आकाशवाणी को इस कार्यक्रम के बारे में बताया। We is an amazing program for promoting women entrepreneurs, and it was amazing journey throughout. It developed my self-confidence and taught me to start believing in myself and my business idea. We is a place where we had developed a community of people who are like-minded in their ambition but completely unique in their experience, creating new learning experience in each class. Connecting to the people who have been gone through the same phase as of ours boosts us morally. The journey with We is an incredible experience with learning for lifetime. इस्तेमाल किए गए पानी पर IIT दिल्ली से PhD करने वाली कल्पना अरोड़ा को गंदे पानी से सैनिटाइजर बनाने जैसे उत्पाद के लिए ये राशि दी गई है। वो सामाजिक उद्यमी हैं और उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में स्व सहायता समूह के माध्यम से आदिवासी महिलाओं और किसानों के लिए काम करती हैं। आकाशवाणी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि WEE के जरिए उन्हें अपने जैसे लोगों से मिलने में मदद मिली है। We thought of creating a platform where women entrepreneurs across the country from different sectors come together and support and enable each other. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक लगातार दूसरे महीने जुलाई में भी शुद्ध खरीदार रहे हैं। इस माह में उन्होंने भारतीय बाजारों में 3,301 करोड़ रुपए का निवेश किया है।
आंकड़ों के अनुसार शेयरों में कुल 7,563 करोड़ रुपए का निवेश किया गया, जिसमें से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने जुलाई में 4,262 करोड़ रुपए निकाल लिए। इस तरह जुलाई में शुद्ध निवेश 3,301 करोड़ रुपए का रहा। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की संचालन परिषद की बैठक मुंबई में जारी है। ये बैठक इस साल संयुक्त अरब अमारात में होने वाले आईपीएल के कार्यक्रम और अन्य प्रबंधों पर विचार के लिए बुलाई गई है। इसमें बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली, सचिव जय शाह और अन्य प्रमुख अधिकारी भाग ले रहे हैं। बिहार के उत्तरी हिस्सों में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती और अधवारा नदियों के उफनने से राज्य के 14 जिलों में 55 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य का दरभंगा जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। एक रिपोर्ट। दरभंगा और मुजफ्फरपुर में सुरक्षा तटबंध टूट जाने के कारण नए इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 31 टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। 4 लाख से अधिक लोगों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। लगभग 30,000 लोग राहत शिविर में शरण लिए हुए हैं। इस बीच राज्य सरकार ने 2 लाख से अधिक परिवारों को 6-6 हजार रुपए की आर्थिक सहायता डीबीटी के जरिए उपलब्ध करा दी है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती और अधवारा समूह की नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान मध्यम से भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। पिछले 36 घंटों में वहां बारिश नहीं हुई है, लेकिन 20 जिलों में 10 लाख लोग अब भी पानी से घिरे हुए हैं। 29,000 लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। राज्य में अब तक बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 109 लोगों की मौत हो चुकी है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भी बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। उद्यान के अधिकारियों ने अब तक 170 वन्य जीवों को बचाया है। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। न्यूनतम तापमान लगभग 27 और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहने और वर्षा होने की संभावना है। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और 1-2 बार गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। उत्तर भारत में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास जबकि अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और शाम को बारिश हो सकती है। लद्दाख में आमतौर पर आसमान साफ रहने और दोपहर या शाम के बाद हल्के बादल छाए रहने के आसार हैं। गिलगित में तापमान 17 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं और 1 या 2 बार गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मुजफ्फराबाद में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 22 और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। बराख परमाणु संयंत्र की पहली इकाई में कामकाज शुरू होने के साथ ही संयुक्त अरब अमारात यूएई अरब जगत में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन वाला पहला देश बन गया है। नए संयंत्र के कामकाजी होने के बाद अब यूएई की तेल और गैस पर निर्भरता कम हो जाएगी। यूएई के परमाणु ऊर्जा निगम ने बताया कि आबू धाबी के अल दाफरा क्षेत्र में स्थित बराख संयंत्र में शनिवार को परमाणु ऊर्जा का उत्पादन शुरू हुआ। दक्षिण कोरिया की तकनीक से युक्त इस संयंत्र से यूएई की 25% बिजली जरूरतें पूरी होने की उम्मीद है। श्रीलंका में बुधवार को होने वाले संसदीय चुनाव का प्रचार अभियान आज आधी रात को समाप्त हो रहा है। 225 सदस्यों की संसद के चुनाव के लिए 1 करोड़ 60 लाख मतदाता वोट डाल सकेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में एक दिन में कोविड-19 के रिकॉर्ड 51,255 रोगी स्वस्थ हुए। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों को स्मार्टफोन और टैबलेट रखने की अनुमति देने को कहा। सरकार ने 8 अगस्त से भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरल सोना तस्करी मामले में 6 और लोगों को गिरफ्तार किया। अगरबत्ती उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार सृजन के लिए सरकार ने खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन को मंजूरी दी और बिहार के बाढ़ प्रभावित 14 जिलों में राहत और बचाव कार्य जोरों पर।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।